Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नियर फ्यूचर का। मतलब कि इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आगे आने वाले नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में कैसे ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस आप रिसीव करने वाले हैं और वो ब्लेसिंग्स कितने बड़े पैमाने पे आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ आपके जॉब से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या फिर लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको इस रीडिंग में बताने वाली हूँ। और मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ एंड गाइडेंस तैयार करके रखा है, ठीक है, ताकि आप सभी को फुल एकदम डिटेल गाइडेंस मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए प्रेगनेंसी के लिए है, लव लाइफ के लिए है, जॉब के लिए है, करियर के लिए है, सब कुछ है यहाँ पे जो आपको आज इस रीडिंग में और अभी से हमेशा ही आपको बहुत सारे रेमेडीज़ और गाइडेंस मैं आपको बताऊंगी। आपकी करेंट एनर्जी भी चेक करूंगी कि अभी आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिसे आप करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ को सुधार सकते हैं। क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि खुद ही कुछ करना होता है और खुद की ही वजह से, उस एक्शन की वजह से हम अपने पूरे लाइफ को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें डेस्टिनी में भी होती है, तो वो भी आपको पता चलेगा कि आपको नियर फ्यूचर में क्या मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग होने वाली है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, रीडिंग टाइमलेस है। मतलब आप कभी भी देखते हैं, 10 साल बाद भी देखते हैं, या कल भी देखते हैं, परसों भी देखते हैं, तो भी उस वक्त की रीडिंग होगी। अगर आपके सामने आती है या फिर सर्च करते हैं तो भी आपकी रीडिंग होगी और उस वक्त के लिए वैलिड होगी। मेल है, फीमेल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, कोई भी जेंडर हो, आप LGBTQ कम्युनिटी है, सभी का अपना लाइफ है, सभी की नियर फ्यूचर है, सभी की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये सभी की रीडिंग है। ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगी। चाहे तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं, इससे तो बहुत ही अच्छा होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे। तो शेयर तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सभी लोग कीजिए, क्योंकि देखिए आजकल की ज़िंदगी में सभी लोग बिजी हैं, सभी का हेक्टिक लाइफ है, लेकिन जब आप वीडियो पे समय दे रहे हैं तो उसको बस शेयर कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपका कर्म अच्छा होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये ज़रूर कीजिएगा। और उसके साथ साथ वीडियो को देखने से पहले सारे एनर्जी को लाइक करके, सब्सक्राइब करके क्लेम कर लीजिए, ठीक है। फैमिली मेम्बर बनके एकदम पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि बहुत कुछ आपको इस रीडिंग में पता चलने वाला है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। दिस इज़ फॉर पाइल 1। और अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। दिस इज़ फॉर पाइल 2। ऑलराइट, एंड कार्ड है जो आपके लिए है, दिस इज़ फॉर पाइल 1। टूलिप का कार्ड है आपका, ठीक है। एंड यहाँ पे पाइल 2 है आपका स्वान, स्वान का कार्ड है। जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, उसे क्लिक करके आप अपने रीडिंग पे पहुंच सकते हैं, अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो आप वहां से भी चूज़ कर सकते हैं जाके डायरेक्टली अपने पाइल को, जब आप अपने कार्ड और अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे तो, ठीक है। सो इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ। भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं, कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कीजिए। सो अब मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं। 1 से 15 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आप इस ब्यूटीफुल टुलिप कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, फटाफट सभी लोग क्लेम कीजिए इस एनर्जी को जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। एंजेलिक नंबर लिखिए, जो भी एंजेलिक नंबर अभी के टाइम में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जो एंजेलिक नंबर है आपकी तरफ कुछ लेकर आ रहा है। और जब तक आप उस एंजेलिक नंबर को क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है, उस सारे जो एंजेलिक नंबर के पीछे है उसको कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आप उसको क्लेम कीजिए,
ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो जो भी एंजेलिक नंबर कहीं भी आपको दिख रहा है, बस के पीछे दिख रहा है, ऑटो के पीछे दिख रहा है, बाइक के पीछे दिख रहा है, आपको लिखना है, ठीक है, या फिर सपने में दिख रहा है, उस सारी चीज़ों को आप ज़रूर क्लेम कीजिए, टाइप कीजिए, या फिर 1111 आप लोग टाइप कर सकते हैं, बहुत लकी होता है। सबसे पहले इनोसेंस का कार्ड आया है, ऑलराइट, और देखते हैं। थंडरबोल्ट का कार्ड आया है एंड दिस वन, यहाँ पे एक और कार्ड है, वो है मोमेंट टू मोमेंट। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपके करंट सिचुएशन को देख रही हूँ, आपके करंट एनर्जी को देखा जाए तो नो थिंगनेस है, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में क्या है, साइलेंस है, ठीक है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा कंपैरिजन भी कर रहे हैं अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ। ऐसा हो सकता है जिसके साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, मस्ती करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, शायद उनके साथ ही आप अपना बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि देखो, जिसके साथ मैं उठती हूँ, बैठती हूँ, या फिर उठता हूँ, बैठता हूँ, आप अपना जो भी जेंडर है उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो बात यहाँ पे है कि ऐसा फील करते होगे कि देखो ये लोग कितने रिच हैं और मैं कहाँ हूँ, मुझे तो इन लोगों से भी बहुत ऊपर जाना है। डेफिनेटली आप ऊपर जाएंगे, लेकिन कंपैरिजन करके नहीं। एंड यहाँ पे एक है पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड। मैंने बोला ना कि आप जिससे भी अभी कंपेयर कर रहे हैं, शायद उनसे भी बहुत ज़्यादा ऊपर आप जाने वाले हैं, ठीक है, और बहुत ही जल्दी आपकी हीलिंग भी होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है। तो सबसे पहले करेंट सिचुएशन की बात की जाए तो ये जो नोथिंगनेस है और नथिंगनेस जिसे भी कह सकते हैं, वो ये बता रहा है, ये आपके अभी करेंट सिचुएशन के फियर को, आपके एंजाइटी को, आपके स्ट्रेस को दिखा रहा है। मतलब अगर आपकी फीलिंग देखी जाए तो ऐसा लग रहा है कि आपको ना कोई बहुत ज़्यादा सप्रेस किया है, कोई बहुत ज़्यादा दबा रहा है, ठीक है, आपको खुल के ज़िंदगी को जीने नहीं दे रहा है, या फिर आपका खुद का ऐसा फीलिंग हो सकता है जिसके वजह से आप अपनी ज़िंदगी को ना ओपन होके, एकदम ओपन अप होके नहीं जी पा रहे हैं। जैसे आप जीना चाहते तो हैं, ऐसा दिल करता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, ठीक है, सारे मोह माया को ख़त्म कर दूँ और निकल जाऊँ अपने रास्ते पे, अपना रास्ता खुद बनाऊँ, ऐसा आपका सोच आता होगा, ऐसा आपकी फीलिंग आती होगी। लेकिन मन ही मन जो है ना, आप एकदम साइलेंट हो जाते होगे, शांत हो जाते होगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप जो है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को बदनाम नहीं करना चाहते कहीं भाग के, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि बुरा असर पड़ता है फैमिली पे, सोसाइटी वाले लोग बोलने लगते हैं, तो मतलब आप बहुत ही ज़्यादा अपने सपने को, अपने फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं, मतलब दबा रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा सपना है और उसको आप करना चाहते हैं, लेकिन आपकी फैमिली जो है ना वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। इसी वजह से आप सप्रेस होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, ठीक है। आप अपना कंपैरिजन करते हैं लोगों के साथ। आप ऐसा सोचते होंगे कि देखो उनकी फैमिली, उनके जो पेरेंट्स हैं कितने ज़्यादा सपोर्टिव है, लेकिन ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, ना ही मुझे अपने पसंद से शादी करने दे रहे हैं, ना ही मुझे अपने पसंद से कोई काम करने दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी फीलिंग आती होगी और आपको ऐसा लगता होगा कि इससे अच्छा तो मैं कहीं भाग के कहीं जंगल में चली जाऊँ, किसी सेंचुरी में चली जाऊँ। ऐसी ऐसी फीलिंग आती रहती होगी आपको, ठीक है, चाहे आप मेल देख रहे हैं फीमेल। तो अगर नोथिंगनेस आपका कार्ड आया है तो ये क्लियरली आपको बता रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा अपने फियर और एंजाइटी, अपने स्ट्रेस पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इन फ्यूचर डेफिनेटली आपका ये जो फियर है, एंजाइटी है और स्ट्रेस है, वो ख़त्म होगा, ज़रूर ख़त्म होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है और आपको ये बताया जाता है 4 ऑफ सोर्ट्स के द्वारा कि यस, आपने बहुत सारे प्रॉब्लम झेले हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम से अब आप बहुत जल्दी ऊपर उठने वाले हैं, ठीक है। जो आपने सपना देखा है, जो आपने सोचा है, जो आपने सपना संजोया है, वो आपका सपना पूरा होगा। ना कि आपके फैमिली जो है ज़बरदस्ती आपके ऊपर जो प्रेशर डाल रहे हैं, वो नहीं आप करोगे। कभी वो चीज़ करना ही नहीं चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। उस चीज़ पे कभी प्लानिंग करिए ही मत जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। इससे क्या होगा, लास्ट में फेलियर ही आपको देखने को मिलेगा और क्या होगा, समय की बर्बादी होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है आपके पेरेंट्स के द्वारा कि तुम्हें यही करना है, वही करना है, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रही हूँ, तो यहाँ पे बैठ के बातें करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इज़ द की मुझे दिखाई दे रहा है। लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि कुछ ऐसे रिलेशन में हैं आप, या फिर आप मैरिड लाइफ, ऐसा हो सकता है कि अपने पार्टनर को आप बहुत लंबे समय से झेल रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली आप उस पर्सन से प्यार चाहते हैं, उस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं। शुरुआत में उस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा इनोसेंट समझा, अच्छा पर्सन समझा, आपको ऐसा लगा कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको प्यार करेगा, लेकिन वो शायद आपको एकदम एक इंसेक्ट के बराबर, एक फ्लाई के बराबर समझता था। उसको ऐसा लगता होगा कि जब मैं चाहूँ इसे यूज़ कर लूँ, जब मैं चाहूँ इसे छोड़ दूँ। तो इस तरह की फीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसा भी आपके लिए फील किए हैं, ऐसा आपको
खुद फील करा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है, तो कुछ लोग जिसको आपने बहुत ज़्यादा इनोसेंट समझा, वही लोग आपके आज दुश्मन बन गए हैं, वही लोग आपको सप्रेस कर रहे हैं। इवन आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हो सकता है रूड हो गई है। जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा समझता था, सपोर्ट करता था, आज वो इंसान जो है आपको बिल्कुल दबा रहा है। ठीक है, और आपको भाव नहीं दे रहा है, आपको ब्लॉक कर दिया है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखिए, ये जो सप्रेस की एनर्जी है, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि इस एनर्जी से खुद आप ही निकलोगे। ठीक है, और सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ करना है कि अगर आप किसी से भी अपना कंपैरिजन करते हैं तो इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा ये कंपैरिजन आपको खाता चला जाएगा। इससे क्या है कि देखिए, आप जिस जर्नी में है वो बहुत डिफरेंट जर्नी है। ठीक है, और आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसकी जर्नी भी बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेड़ लगाया 10 साल पहले, वो तो बहुत ग्रो कर गया होगा। ठीक है, वो तो फल भी दे रहा है। लेकिन अभी जो आप पेड़ लगाओगे, ठीक है, और वो पेड़ आप है खुद ही, और वो पेड़ ग्रो करेगा तो वो कितना छोटा होगा उस पेड़ के सामने वो पौधा। ठीक है, और आप जब आप जन्म लिए हैं, आपका लाइफ चल रहा है, आपका डिवाइन टाइम चल रहा है, जो भी चल रहा है, आपका पाथ चल रहा है, वो उन्होंने अपने पाथ कंप्लीट कर लिया और वो फिर भी आगे बढ़ रहे हैं और आप अभी ग्रो कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि दोनों की जर्नी कितनी डिफरेंट है। वो तो 10 साल पहले ही ग्रो कर गए क्योंकि वो उनको पहले बोया गया है। ठीक है, उनका डिवाइन टाइम पहले आया और आपका डिवाइन टाइम अभी नहीं आया। अब आपको जन्म दिया गया, अब आप न्यू पाथ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे बस आपको यही बताया जा रहा है कि एक बड़े पेड़ से, ठीक है, जो कि ऑलरेडी ग्रो कर चुका है, उससे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ को, क्योंकि आपका लाइफ का जर्नी और उनके लाइफ का जर्नी, मतलब सोल पर्पस भी कह सकते हैं, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंपैरिजन है ये करना आपको बंद करना होगा। अगर आप किसी को देखकर ऐसा फील करते हैं कि चलो मुझे भी ये काम कर लेना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आपके पास पैसे ही नहीं है अभी काम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ये सप्रेस की एनर्जी आपको ये बता रहा है कि आप ऐसे चक्कर में फंसे हुए हैं ना कि आपके पास खुद के अपने पैसे हैं नहीं। ठीक है, और ये मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब आपके खुद के पैसे नहीं हैं, आपको रिसोर्सेज आपको अपने फैमिली से ही मिल रहा है, तो फिर आप कैसे जो है भाग जाएंगे, चले जाएंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अभी आपको जो भी अपने फैमिली से रिसोर्सेज मिल रहा है उसको यूज़ कीजिए, लाइफ में आराम से रहिए, एंजॉय कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने को कहा जा रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे जब आप रिच होंगे, आपके खुद के पैसे होंगे, तो आप अपने सपने को पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि अभी का टाइम क्या है। सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप अपने खुद के फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं तो ये भी ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा ईगो इश्यू हो सकता है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि वो मुझे प्रपोज नहीं कर रहा, वो मुझे प्रपोज नहीं कर रही, वो रिकॉन्सिलेशन नहीं कर रहा है, वो बातें नहीं कर रही है, वो मुझे अनब्लॉक नहीं कर रही है, या फिर वो कॉल मैसेजेस पहले नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों करूँ। तो इस तरीके से अगर आप अपने फीलिंग को सप्रेस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रेन पे असर करेगा। ठीक है, आप टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे। तो इससे बेटर है कि आप अपने बातें करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पार्टनर के साथ हो, किसी फ्रेंड, किसी दोस्त के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो सप्रेस मत कीजिए। अभी के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे आपका वो फीलिंग हो या किसी से बात करना हो, किसी से डिस्कस करना हो, ठीक है, या फिर आपका कोई ड्रीम है, किसी भी चीज़ में आपको सप्रेस अपने फीलिंग को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ब्राइट है। और सबसे अच्छी बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप सभी लोग जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं। आप इतने ज़्यादा इनोसेंट है कि शायद आपको कोई भी ईजिली जो है बेवकूफ़ बना देता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है। ये अवेयरनेस आ रहा है कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए नहीं अच्छा है। लेकिन ये चीज़ कहा जा रहा है कि किसी को भी मुंह पे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम तो मेरे लिए अच्छे नहीं हो, तुम तो मेरे लिए बुरी हो। ऐसा नहीं कहना है, आपको एकदम साइलेंट रहना है। ठीक है, एंड वो साइलेंस एंड वो पेशेंस भी मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपके अंदर बहुत तेज़ी से आ रहा है। ठीक है, आपका जो करंट सिचुएशन है नो थिंगनेस का, ये नो थिंगनेस जो है पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो भी आपने सपना देखा है, जो भी आपकी इच्छा है, वो डेफिनेटली पॉसिबल होगा। और बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी हो रही है, सनराइज भी हो रहा है, और यहाँ पे ईगल है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपको ये बता रही है कि आपकी राह, आपका जो पाथ है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बार आप इस चीज़ को पार करेंगे तो इतना सॉलिड फाउंडेशन
आपको मिलेगा, आप अपने एम्पायर को खड़ा करेंगे और जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगी। ठीक है, जैसे कि कुछ माउंटेन होता है तो वो हमेशा रहता है, स्टेबल रहता है। बहुत सालों बाद ऐसा होता है कि उस जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वो चेंज होते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, मिलियन ईयर बाद होती है। तो ये चीज़ आपके खुशियों को, स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। उसके बाद सनराइज़ हो रहा है, मतलब आपका गुड लक भी मैं देख पा रही हूँ चमक रहा है। उसके साथ साथ आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, आपके पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, 2 वीक भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ इंसान आपको बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग के साथ खेले हैं, मजाक किए हैं, तो अब जो है ना आप अपने आप को एकदम उन सारी चीज़ों से निकाल रहे हैं, आप स्ट्रांग पर्सन बन रहे हैं और आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और आप अकेले जीना सीख रहे हैं, अकेले रहना सीख रहे हैं। मतलब जो लोग आपके साथ बुरा किए वो खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि ओ माय गॉड, ये इंसान जो अकेले रहने से डरता था अब कितना स्ट्रांग हो गया, अब तो ये बिल्कुल भी नहीं डरती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आप अपने आप को अंदर चेंजेस देख रहे हैं और लोग भी शायद आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देख रहे हैं। ठीक है, ये जो एनर्जी आपको दिखा रहा है ना, ये आपको क्लियरली बता रहा है कि जो भी आपने टेंशन और तनाव देखे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाला है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में अकेले भी टाइम स्पेंड करने वाले हो आप। यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि कभी भी अकेले टाइम स्पेंड करने से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी 5 डेज़ के अंदर, ठीक है, 5 या 15 डेज़ के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ अच्छा प्लानिंग करने वाले हैं फ्यूचर के लिए, या फिर नियर फ्यूचर में आप कोई अच्छा प्लानिंग करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल जो काउंसलर होते हैं, टैरो रीडर होते हैं, उनसे भी आप संपर्क करके अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं तो, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, जहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ था कि यही मेरे सब कुछ है, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि वो कभी कभी बात करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, ऑन ऑफ वाला सिचुएशन हो गया है। ठीक है, जिसे ऑन एंड ऑफ करते हैं। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे आपके लिए हीलिंग कार्ड भी आया है। हीलिंग कार्ड आपको ये बता रहा है कि इन फ्यूचर आपके हर एक एस्पेक्ट में हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके मन में जो बर्डन है, जो टेंशन है, बर्डन टेंशन क्या होगा, कुछ बुरे लोग हो सकते हैं जो कि आपको कंट्रोल कर रहे हैं, कोई रिलेटिव में हो सकते हैं, कोई फैमिली में हो सकते हैं। वो सारे बर्डन जो है आपके कंधे पे से, आपके ऊपर से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप खुद भी पास्ट की चीज़ों को बाहर से और अपने अंदर से सारी चीज़ों को आउट कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब कुछ होगा आपके पेशेंस की वजह से। पेशेंस रखना है, ये भी आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए जो चीट्स बनाई हूँ वो भी मैं आपको लेकर बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप मेंटली जो है बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो चुके हैं। तो आगे आने वाले टाइम में आप एकदम रिलैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हल्का होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है। जो भी आपके अंदर मेंटल ब्लॉकेजेस आ चुके हैं उसको आप रिमूव कर रहे हैं, अपने आप को री एनर्जाइज कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति और बहुत ज़्यादा पीस आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए निकाला है। एंड सबसे पहले है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आया है, जो भी लोग चाहते हैं कि मुझे एक अच्छा पार्टनर मिले, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, देखिए, पार्टनर अच्छा मिले या फिर उनके साथ आपकी बाउंडिंग अच्छी हो जाए, तो यहाँ पे सिंपली आपको ये कहा जा रहा है, ट्राई टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ योर पार्टनर। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पार्टनर के साथ मेरा रिलेशन कब और कैसे ठीक होगा, ठीक है, तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आपको अपने पार्टनर के साथ जितना हो सके अच्छे से टाइम स्पेंड करना है, अच्छे से बातें करना है। ठीक है, तो अच्छे से कैसे बातें करोगे? अब आप सोच रहे हो कि मैं तो दूर रहती हूँ, मैं तो दूर रहता हूँ, अब मैं कैसे अच्छे से बातें करूँ, आप बताओ। तो यहाँ पे सिंपली आपको कॉल मैसेजेस करना है, थोड़ा सा ईगो को साइड करना है, मेंटल क्लियरिटी लेकर आना है। इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा होगा, है ना। मेंटल क्लियरिटी आपको मिलेगा। तो सिंपली ये मैसेज है, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, अपने मन के बातों को आप क्लियर करें, ठीक है, सामने वाले को बताकर आपका मन हल्का होगा, तो आपको मोर एंड मोर टाइम उनके साथ स्पेंड करना है, अपने दिल की बातें कहनी है। उसके बाद आपके लिए क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। एंड यहाँ पे है आपका दिस वन।
तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रोफेशन का कार्ड आया है और आपको प्रोफेशन क्या बता रहा है। तो सबसे पहली बात ये बता रहा है कि अगर आपकी ये इच्छा है, आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे वीडियो हो सकता है देख रहे हैं जो कि सिंगर हैं, जो भी हैं ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगर्स जो सब होते हैं सभी को पसंद होते हैं। तो यहाँ पे आप सिंगर बन सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आप एक सिंगर बनेंगे, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो डेफिनेटली आप बनोगे, ठीक है। उसके बाद डांसर भी कुछ लोग बन सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए सभी लोगों के लिए मैसेज है कि आपको अपने लाइफ में अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना होगा। चाहे आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कुछ भी, आपको अपने अंदर क्या करना है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शन। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, आपको नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, अपने वैसे पर्सन पे जो कि कार्मिक है, जो कि आपको हमेशा तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। या फिर डिस्ट्रैक्शन ऐसा हो सकता है कि फैमिली सॉरो, फैमिली का प्रॉब्लम, फैमिली का झगड़ा, फ्रेंड्स का झगड़ा, झूठ बोलना। तो इन सारे डिस्ट्रैक्शन को आपको रिमूव करना होगा खुद ही, क्योंकि ये सारे जो डिस्ट्रैक्शन है हो सकता है कि यूनिवर्स के द्वारा टेस्ट लिया जा रहा है, तो इसको भी आपको अपने ध्यान में रखना होगा। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने अगर बैंक का कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है या देने वाले हैं, तो मे बी आप बैंक क्लर्क बन सकते हैं, बैंक पीओ बन सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर होगा, तो अगर आप स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, आप एक फुटबॉलर बन सकते हैं। चाहे कहीं भी हो, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना होगा। कम्युनिकेशन स्किल में भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप चाहे तो अपने इंग्लिश को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज होता है। तो ये भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको नौकरी वगैरह नहीं मिलती या फिर आप मात खा जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कीजिए और स्पेशली लैंग्वेज को अच्छा कीजिए, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज। उसके साथ साथ यहाँ पे है रेड राउंड बॉल, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये है कि रेमेडी क्या है। तो कुछ लोग जो है यहाँ पे, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि प्रेगनेंसी को लेकर परेशान है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेमेडी आया है प्रेगनेंसी के लिए। वो ये है कि आप जो है रेड कलर का कपड़ा ले लीजिए, ठीक है, सिल्क हो सकता है, सिल्क या फिर कुछ भी, उसमें आपको रुई भरना है और उसको एक बॉल की तरह बनाना है, जो कि वो आपके वॉर्म को सो करेगा और उसको अपने बेड पे रखना है, ठीक है। ये आपका रेमेडी है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या करना चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, डिस्कस योर सेल्फ डाउट, अपने सेल्फ डाउट को डिस्कस कीजिए, ठीक है। अपने सेल्फ डाउट को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है, अपने फैमिली मेम्बर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है। देखिए, जॉब चेंज होने वाला है इन द नियर फ्यूचर, क्या हो सकता है, तो मे बी आपके जॉब में चेंजेस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जिस जॉब में आप हैं उस जॉब से आप सेटिस्फाई नहीं हैं, उस जॉब से आप खुश हैं ही नहीं, तो जॉब चेंज होगा या फिर प्रमोशन भी हो सकता है, लेकिन जॉब चेंज होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जिस कंपनी में अब आप काम करते हैं उसको छोड़ रहे हैं और दूसरे में जा रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है इस काम में आप ज़बरदस्ती रहते थे जो कर रहे हो और अब आपको आपका ड्रीम जॉब मिल रहा है। ऐसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं कि क्या है। उसके बाद है सो योर कुंडली फॉर प्रेगनेंसी एंड एक्सेप्टेड। देखिए, बात यहाँ पे ये है ना कि ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत सारे टेस्ट वगैरह करा लिए, ठीक है, और प्रेगनेंसी की कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिलती नहीं है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप अपने कुंडली दिखाएं, अपने घर के जो है वास्तु को दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी करना है कि आपको सबसे पहली बात ये एक्सेप्ट करना है कि यस, कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, विजुलाइज करना है, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। और उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। ओके, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे कि आप हनुमान मंदिर जाते हैं या फिर टेंपल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि जैसे आप हनुमान मंदिर जाइए एवरी ट्यूसडे, उसके साथ साथ वहाँ पे जब आप जाते हैं तो ऑफ़र करना है क्या, आपको ऑयल लेकर जाना है, ठीक है, जो तेल होता है या फिर बूंदी होता है उसे भी लेकर जाना है और आपको पुअर जो गरीब लोग होते हैं उनके बीच में बांट देना है, ये चीज़ कहा जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे है आपका प्रमोशन का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी आपका प्रमोशन भी होने वाला है। सो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए आए हैं।
ठीक है। सो अब मैं आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। एग्जैक्ट मैसेज मैं आपको बताने वाली हूँ, जरा मैं इसे अच्छे से रख लूँ, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी टी लीफ कार्ड के थ्रू कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। सभी लोग पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले आपके लिए दिस वन, तो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज आया है वो है स्पिरिचुअल लव का। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ से फाइनली मिलने वाले हैं। और ये स्पिरिचुअल लव में सिर्फ लस्ट नहीं होगा, इन्फैचुएशन नहीं होगा, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। तो इनफ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जिस तरीके से आपकी लाइफ से बर्डन ख़त्म हो रहे हैं ना, तो आप बहुत ग्रो कर रहे हैं और आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहे हैं फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, ठीक है। और क्या क्या होगा तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप डे ड्रीमर हो सकते हैं, आपने बहुत सारे सपने देखे हैं, उसमें से आपका 3 या 4 मेजर ड्रीम जो है वो पूरा हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि सबसे बड़ा बड़ा ड्रीम ही पूरा हो, कुछ छोटा भी हो सकता है, ठीक है। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल लव दिखाई दे रहा है। आपका ये जो स्पिरिचुअल लव है वो आपको मिलेगा। उसके बाद आगे आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपके लिए ये भी है कि अपने सेंसिटिविटी पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ओवर सेंसिटिव नहीं होना है, ऑलराइट। उसके साथ काइंडनेस, हैप्पीनेस, रोमांस, लॉयल, फेथफुलनेस, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं और आपके अंदर आ रही हैं। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन। देखिए यहाँ पे आपके बहुत सारे ऐसे विशेस हैं, ठीक है। स्पेशली जो सबसे बड़ा विश है वो हमेशा टूटता आया है, मतलब कि आपने इसमें वर्क किया फिर भी उसमें सक्सेस नहीं मिला, तो यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि अब फाइनली इसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। और हो सकता है नेक्स्ट ईयर मई मंथ में आपको ये सक्सेस मिले, ठीक है। और उनके लिए तो स्पेशल मैसेज है जिनका बर्थडे मई मंथ में है, ठीक है। डेफिनेटली आपके विशेस पूरे होंगे। और क्या है, विक्ट्री। सो विक्ट्री यहाँ पे कार्ड आपको ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ में आपको विक्ट्री ही मिल जाएगा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद है आपके लिए इन्फॉर्मेशन दिस वन, चेंज इन योर लाइफ। आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो मून कार्ड है आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में एक नहीं बल्कि हज़ारों चेंज हो सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे है न्यू जॉब, न्यू करियर। मैंने आपको बताया था ना, अभी कार्ड्स मैंने लिया वो भी आया और यहाँ पे भी आ चुका है कि आपको न्यू जॉब एंड न्यू करियर देखने को मिल सकता है। करियर एडवांसमेंट आपका हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप हायर लर्निंग के लिए बहुत दिन से मतलब कोशिश कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि अब मुझे पढ़ाई अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो जाए। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, नियर फ्यूचर के लिए है टेम्पररी प्रॉब्लम्स। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत स्मूथ चल रहा है, तो मे बी नियर फ्यूचर में थोड़ा बहुत टेम्पररी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपकी जो मॉम है वो स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, प्यार कर रही है, हेल्प कर रही है, ठीक है। केयरिंग और सपोर्टिव वाली एनर्जी में आप रहने वाले हैं नियर फ्यूचर में। और क्या है देखते हैं नियर फ्यूचर के लिए, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। आपको अपने एंगर पे कंट्रोल करना होगा नियर फ्यूचर में, ठीक है। ज़्यादा अगर आप गुस्सा करते हैं तो उसमें आपको कंट्रोल रखना है। दूसरी बात यहाँ पे है गुड फॉर्चून। आपकी किस्मत भी चमकते हुए दिखाई दे रही है नियर फ्यूचर में। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ, ठीक है। अब तो रीडिंग बनाना ही पड़ेगा कि कोई ना कोई तो है जो कि आपके लाइफ में आ रहा है। सो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। एंड जो पर्सन आने वाले हैं वो एकदम दिल, प्यार, अपना डीप अफेक्शन एंड केयरिंग कनेक्शन लेकर वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। उसके बाद है दिस वन, मैरिज। ओ माय गॉड, मैरिज। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले आपको जॉब मिले, आपकी जॉब फिक्स हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए। ऐसा हो सकता है कि अरेंज मैरिज का कोई रिश्ता, ठीक है, आपके तरफ प्रपोजल आ सकता है और उससे आपका प्यार हो जाए,
ठीक है, अरेंज कम लव मैरिज हो जाए, तो मैरिज तो फिक्स होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। कोई मैरिज का प्रपोजल आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन हाँ, इतना तो क्लियर है टैरो की तरफ से, ठीक है, कि आपको मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है इन नियर फ्यूचर में। और कब तक मिलेगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें कब तक होंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस रीडिंग में ही। देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। दिस वन, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से एक स्पिरिचुअल लव से आपकी मुलाकात हो रही है, जिससे आपकी शादी होगी, जो अच्छा पर्सन आपको मिल रहे हैं, उसके साथ साथ आपके लाइफ में कोई ऐसा भी आ रहा है जो कि बहुत एक्सट्रीमली ज़िद्दी हो सकता है, स्टर्न हो सकता है, जो कि एकदम इतना ढीठ होगा, इतना गुस्सैल और इतना बदमाश टाइप का पर्सन होगा, जो कि खुद भी चेंज नहीं होगा। ये कार्मिक पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई पास्ट का कार्मिक पर्सन हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करे। लेकिन इतना तो है, बिल्कुल एक गधे की तरह दिखाई दे रहा है, जो कि आपको बहुत परेशान करेगा। ठीक है, तो इससे आपको बच के रहना है। ये एक तरीके से मैसेज आया है आपके लिए, गाइडेंस है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखें इस ऐसे पर्सन से, जो कि अपना तो भला नहीं करता, जो अपने लिए कुछ अच्छा तो नहीं कर पाता, लेकिन साथ साथ आपको भी ले डूबना चाहता है। तो ऐसा कोई एक्सट्रीमली ज़िद्दी पर्सन आने वाला है, जो कि कभी चेंज नहीं होना चाहता है। ठीक है, ऐसे पर्सन से आपको बच के रहना है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन द नियर फ्यूचर न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड बहुत सारे पाथ्स की ओपनिंग हो रही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया करियर में आपका पाथ ओपन हो रहा है, ठीक है, लव लाइफ में पाथ ओपन हो रहा है, मैरिज में आपका पाथ ओपन हो रहा है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी पाथ की ओपनिंग हो रही है। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी पे कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है आपके लिए इन्फॉर्मेशन रेनबो का, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। देखिए, जो लाइफ का सिचुएशन है वो चलता रहता है, ठीक है, और जैसे बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, आप कहीं फंस गए और वहाँ से आपको निकल के घर भी तो पहुँचना है या ऑफिस जाना है, तो बारिश रुकती भी तो है और आप जाते भी तो हो, घर पहुँचते भी हो, ऑफिस भी पहुँचते हो। तो बस वही कहा जा रहा है कि आपके जो लाइफ का डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो ओवर होने वाला है, और आप बस अपने लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। और जो आपकी लाइफ का अभी का जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रहा है वो नियर फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा, जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। दिस वन, 2 कार्ड है। सबसे पहले एलिफेंट। कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग जर्नी पे भी जाने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको जाना पड़े, ठीक है, फिजिकली मेंटली जो है आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे है अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। मैंने सभी को बोला था ना कि कुछ ना कुछ एंजेलिक नंबर अगर आपको दिखता है, ऐसा फील होता है, तो आप सारे लोग उस एंजेलिक नंबर को लिखिए कमेंट में, ठीक है। आपको ऐसा कुछ साइन भी दिखाई देता है, वो भी लिखिए। इससे क्या होगा ना कि इसको आप अलाइन हो जाओगे और उसको आप डाउनलोड कर पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं। यहाँ पे फिर से अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको क्लेम करना है। एंड यहाँ पे एक चीज़ है, वो है ऐसा हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया ना कि कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़िद्दी होगा, आपको हार्म पहुँचाएगा, लेकिन आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड होगे। उसके हार्म पहुँचाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो रही है और स्पिरिचुअली आप गाइडेड भी दिखाई दे रहे हैं, डिवाइनली गाइडेड दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे है मनी विल बी कमिंग टू यू। सो फाइनली यहाँ पे ये मैसेज आ चुका है कि मनी बहुत सारे आपकी तरफ आ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। ऐसा हो सकता है कि आपकी किस्मत चमक जाए, छप्पर फाड़ के चीज़ें मिलने लगे, एंड यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो अभी आप बिल्कुल एकदम सही पाथ पे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर एक पाथ आपका गलत ही है, कुछ पाथ ऐसे पाथ हैं जिस पे आप एकदम सही हैं, ठीक है। तो बस बढ़ते चले जाइए। एंड आप देखते हैं कि क्या अफर्मेशन है आपके लिए आज का। प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या होगा मेरे व्यूअर्स के साथ नियर फ्यूचर में। सबसे पहले है ओके, आई एम लिबरेटेड एंड कॉन्फिडेंट। तो आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, प्यार मिल रहा है, शांति मिल रही है, ठीक है। अफर्मेशन आप कर सकते हैं, आई एम लिबरेटेड एंड कॉन्फिडेंट। उसके बाद है ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई रियलाइज माई फुलेस्ट पोटेंशियल स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में बहुत सारे लोगों को रेनबो दिखा है, और हो सकता है कि अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। अगर कुछ लोगों को दिखाई दिया तो बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे है आई एम एन इंटेलिजेंट बीइंग, ये भी आप लिख सकते हैं।
डीप विजडम इज इननेट विद इन मी। ऑलराइट, तो ये सारे आज के अफर्मेशन थे। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। रीडिंग आपकी ख़त्म होती है, बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ, छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हैं सब्सक्राइब करके। ओके, सो चलते हैं, तब तक बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना, जो कि मैंने आपको शो कर दिया है स्क्रीन पे, जीमेल एंड इंस्टा ID। ओके, सो बाय। सो हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं। 16 से 31 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, फटाफट सभी लोग क्लेम कीजिए एनर्जी को। जो भी आपको एंजेलिक नंबर दिखाई देते हैं उसको ज़रूर कमेंट में लिखिए, ठीक है। जो भी उसके पीछे आपको मिलने वाला है वो सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। लाइक आप सभी लोग को करना है ताकि आप एनर्जी को क्लेम कर पाए। थंडरबोल्ट का कार्ड आ चुका है, उसके बाद और क्या एनर्जी है देख लेते हैं। करेंट एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ, इनर वॉइस है आपकी, ट्रस्ट है आपकी। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी पे आपने एकदम आंख बंद करके ट्रस्ट किया है। कोई आपका दोस्त है, कोई आपका पार्टनर है, और वो आपको कोई बहुत बड़ा, एकदम बड़ा सा जो है ना धोखा दिया है। ऐसी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जिसपे आपने पूरी तरह आँख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, एंड उसी ने आपको इस तरह के थंडरबोल्ट वाले सिचुएशन में डाल दिया है। मतलब कि जब फॉर एग्जांपल किसी को थोड़ी सी भी बिजली लगती है, या गलती से भी आपको बचपन में कभी ऐसा आपको पता नहीं होगा बिजली लगा होगा, तो कितना खतरनाक, कितना अजीब सा लगा होगा। तो वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ की तो थंडरबोल्ट आप देख सकते हो कितनी खतरनाक है। तो ऐसा कोई आपको धोखा दिया है, ऐसी एनर्जी आपकी करंट की दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं है कि थंडरबोल्ट में सिर्फ यही है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बैक स्टैबिंग दिखाई दे रहा है। किसी ने आपको बहुत बुरी तरह आपके साथ धोखा, बिट्रेयल की एनर्जी है। कुछ एनिमीज आपके दोस्त जो है ना बन के टू फेस फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर इन फ्यूचर में भी हो सकते हैं। मतलब जिसपे आप हो सकता है अभी के टाइम में भी आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, वो इन फ्यूचर आपको एकदम थंडरबोल्ट दे सकते हैं, आपको एकदम अचानक से धोखा दे सकते हैं। वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, उससे आपको बच के रहना है। ऐसा हो सकता है कि आप उस पर्सन से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, आपकी इनर वॉइस बहुत कुछ कह रही है और आपको उसको सबक सिखाना है, लेकिन यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो नेचर है, वो तो ऐसे ही रहेगा जैसे वो है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब आपको क्या करना है, आपको उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि जो भी आपका है, देखिए बैक आपका आया था एग्जॉशन का कार्ड, ये आपको डेफिनेटली दिखा रहा है कि अभी आप जिस सिचुएशन में है ना, वो सिचुएशन डेफिनेटली 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। इस सिचुएशन में अभी आपको बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो कि आपके लाइफ से जाना चाहिए, उसको आपको अपने लाइफ से आउट करने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो आपके लाइफ में रहेगा और वो ठीक हो जाएगा, वो सुधर जाएगा, लेकिन ये आप जान लीजिए कि उसके दिल में जो आपके लिए प्यार है, ठीक है, वो शायद ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है, पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक टायर्ड होता है और वेरी टायर्ड होता है, उसको बोलते हैं एग्जॉशन। तो वो आपके अंदर दिखाई दे रहा है। मतलब जिस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, ठीक है, उसी के चक्कर में आप विक्टिम बन गए, परेशान रहने लगे। तो सिंपली मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ इन सारे कार्ड्स के थ्रू कि आपके पीठ पीछे कोई ऐसा पर्सन है जो आपका दुश्मन भी हो सकता है, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, मतलब टू फेस फ्रेंड हो सकते हैं, जो कि बनते तो दोस्त है लेकिन वो आपका चाहते हैं बुरा है। दूसरा तो ऐसा हो सकता है जो कि सामने से आपके साथ रहा, टाइम स्पेंड किया, अब वो किसी और के साथ दिखाई दे रहा है, अब वो किसी और के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, एंजॉय कर रहा है या एंजॉय कर रही है। तो आप इसको अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप एकदम ब्रेक डाउन, कोलैप्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। आप इस चीज़ से कोप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को मतलब समझ नहीं पा रहे कि ये मेरे साथ क्या हो गया। ऐसा भी कुछ लोगों का सिचुएशन है। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है और ऐसा ही सिचुएशन जो है आपको स्ट्रांग बना के जाता है। ये आपको यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं। ऐसा हो सकता है इस तरह के सिचुएशन आपने अपने लाइफ में कभी नहीं देखे हैं, लेकिन ये क्यों आया आपकी लाइफ में, ताकि आप पहले से और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएं और इन फ्यूचर ऐसा कोई पर्सन आएगा तो उसको बहुत अच्छे से आप फेस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अभी आपकी जो ये ब्रेक डाउन वाली एनर्जी है, ठीक है, आप एकदम
कैपेबल नहीं हो किसी भी चीज़ को करने में, इन सारी चीज़ों को आप ख़त्म कर रहे हैं और एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इंटर करें जो कि वॉयलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें मैं नियर फ्यूचर के लिए बता रही हूँ, ठीक है। नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत फेलियर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है ना कि इस फेलियर को फेलियर मत समझिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फेलियर मिले और अचानक से रिजल्ट चेंज हो जाए, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एग्ज़ाम आपने दिया, कोई रिजल्ट आउट हुआ, ठीक है, वो रिजल्ट हो सकता है फेक हो, गलत हो, ठीक है। इसलिए एकदम तुरंत गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत हार मानने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ भी आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा सीरियस डेंजर में, या फिर सीरियस डेंजर आपने फेस किया, ठीक है। आपने ये भी देखा कि जिस पे मैंने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया, ये तो एकदम ऐसे मुझे धोखा देगा या देगी, मैंने कभी नहीं सोचा था, ठीक है। वो आपके साथ गेम खेला है, जिसे गैम्बलिंग वगैरह कह सकते हैं, उस तरह का उसने गेम खेला है। ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने किसी के साथ शर्त लगाया होगा और वो शर्त लगा के आपके साथ पैचअप किया है, ठीक है। और वो धीरे धीरे आपको ऐसा बता भी दिया, मैंने तो तुम्हारे साथ गेम खेला है, मजाक किया है, गैम्बलिंग किया है, ठीक है। तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके दिल में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कि उस पर्सन से आप बोलना तो चाहते हैं, लेकिन आप सोचते होंगे कि बोलकर क्या फ़ायदा, उसने जब क्लियरली सब कुछ बोल ही दिया है कि मैंने तुम्हारे साथ जो है धोखा किया है, बुरा किया है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि आपकी लाइफ में डायरेक्टली आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब टाइम है आपको खुद उन सारे लोगों को, उन सारे बैड पीपल को, बुरे लोगों को इग्नोर करने का, ठीक है। मैं जानती हूँ कि अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन टाइप दिखाई दे रहे हैं। ये बर्डन आपका हो सकता है कुछ लोगों का दिया हुआ टेंशन हो सकता है, आपका ओवर स्ट्रेस लेना, ओवरलोडेड हो चुके हो, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं, जैसे दूसरों का हो सकता है दिया हुआ टेंशन, उसके साथ साथ आपके खुद का घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका अलग से टेंशन। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर दिखाई दे रही है और आपके ये मेजर लाइफ चेंजेस चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है बहुत सारे लोगों से मैच कर रहा होगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अभी आपकी लाइफ में तो ऐसा कोई समय ही नहीं है जिसमें आप इंजॉय करें, ठीक है। तो लैक ऑफ फन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आप जो है बस फ्लो के साथ बहते चले जा रहे हैं। तो यूनिवर्स यही तो कहना चाहते हैं ना कि इस तरह से फ्लो के साथ आपको नहीं बढ़ना है, आपको अपने लाइफ में स्ट्रैटेजी बनाना है, अपने लाइफ में खुद ही जो है अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना है। ये आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में ना हम खुद अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव नहीं कर पाते, तो हमें खुद अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना पड़ता है। जो ये लकीर होती है उसको खुद चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है। देखिए इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डिफरेंट कल्चर के, कोई डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कास्ट के आपके नए दोस्त बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जितने भी लोग हैं अभी के टाइम में, उन सारे लोगों ने आपके साथ क्या किया है, पॉलिटिक्स किया है, ठीक है। हो सकता है कि सारे लोग ग्रुप में मिलके जो है आपके साथ धोखा किए हैं, आपका फ़ायदा उठाए हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। लेकिन जो जैसा करता है उसको एग्जैक्टली वैसा मिलता है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए और किसी से भी कोई रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 10 डेज़ के अंदर ही किसी के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन होगा या फिर उनसे आपकी बातें होंगी। जिसने आपके साथ धोखा किया है, पॉलिटिक्स किया है, वो सारे लोगों का जो चेहरा है, हिडन चेहरा है ना, फेस है, वो आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहा है और आपके स्ट्रगल विद इन 10 डेज खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ है। और आपके अंदर जो लैक ऑफ फन है आपके लाइफ में, वो भी आ रहा है। ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर आप किसी नए पर्सन को भी डेट करने वाले हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ज़रूर करेंगे। और देखते हैं क्या है। देखिए अबंडेंस का कार्ड है। देखिए अबंडेंस डेफिनेटली आपकी लाइफ में लिखा है, आपको मिलकर रहेगा। उसके साथ साथ है गिल्ट की एनर्जी। कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो कि आपको शायद अंदर अंदर खा रही है। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ सामने वाले से कुछ गलती हुई है, ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, किसी को पाने के चक्कर में हो सकता है आपने कोई बहुत गलत कर दिया हो काम, या फिर कुछ करके आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा सौरों की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है। 2 पॉइंट है। पहला तो ये कि आपको कोई बहुत बड़ा धोखा दिया और उससे एकदम आप फाइट करने के लिए रेडी है कि एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। वैसी एनर्जी अभी आपकी दिखाई दे रही है। और दूसरा यहाँ पे ये है कि आपने कुछ गलत किया है और उसका आपको बहुत ज़्यादा अफसोस है, ठीक है। और किसी को पाने के लिए हो सकता है या कुछ पाने के लिए आपने बहुत गलत किया है, वो चीज़ आपको नहीं करना चाहिए था, इस चीज़ का अफसोस है।
लेकिन डोंट वरी, इस अफसोस को अभी मैं दूर कर देती हूँ। कैसे करना है? सिंपली होपोनोपोनो प्रेयर करना है और आपके सारे जो गिल्ट है, जो तकलीफ़ें हैं, दर्द है, दुख है, वो सारी चीज़ें वैनिश हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। और माफ़ी चाहते हो ना आप यूनिवर्स से, ऊपर वाले से, जिससे भी आप मानते हो, ठीक है, तो वो आपको माफ़ भी कर देंगे। और यहाँ पे डेफिनेटली आप फाइनेंशियली जो बर्डन आपके ऊपर चल रहा है, जैसे कोई कर्ज वगैरह, उससे भी फ्री हो रहे हैं, अबंडेंस आ रहा है, फ्री हो रहे हैं। लेकिन लेजी मत होइएगा। जिसके थ्रू आपको अबंडेंस मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, धन दौलत मिल रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखिएगा। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आपके जो ड्रीम है, स्पेशली अगर आप किसी को अपने लाइफ में सोच रहे हैं, अपने लाइफ में फील कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो अब मेरी ज़िंदगी में आ जाए, ठीक है, मेरे लव लाइफ में आ जाए, मेरी ज़िंदगी बन जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यस डेफिनेटली वो पर्सन अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं। उनके साथ आपका ये जो लव लाइफ का सपना है वो सक्सेसफुल हो सकता है। आपके बॉस, आपके सीनियर, कोई भी है, किसी को आप चाह रहे हैं कि वो आपको अपने बाहों में भर ले, वो आपसे प्यार करने लगे, लव लाइफ में आ जाए, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल होगा। मतलब जिसको आपने इम्पॉसिबल जैसा समझा है लव लाइफ के लिए, वही पर्सन आपसे प्यार कर रहे हैं, समझ रहे हैं। विद इन 6 डेज के अंदर इस पर्सन के तरफ से कोई ऐसा इशारा आपकी तरफ आ सकता है जिससे आप एकदम श्योर हो जाएंगे कि हाँ, ये मुझसे प्यार करते हैं, ये मुझसे प्यार करती है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि विद इन 6 डेज ये आपको कमिटमेंट ही दे दे, लेकिन हाँ, इनका कुछ ना कुछ ऐसा इशारा होगा जिसकी वजह से आप एकदम श्योर हो जाएंगे कि ये भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मेरे लाइफ में इंटरेस्टेड है, मेरे जो भी काम है, मेरा जो भी धर्म है, जो भी मैं करती हूँ, जो भी मैं करता हूँ, उसमें ये बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन गिल्ट की एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने गिल्ट और सॉरो को कैसे रिलीज़ करना है। अब भी यहाँ पे कमेंट में लिखना है कि अभी वीडियो देखते देखते मैं सारे एनर्जी को, जो बैड एनर्जी है, जो गिल्ट है, जो सॉरो है, उसको मैं रिलीज़ कर रही हूँ, मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए आई एम सो सॉरी, जो भी मुझसे नोइंगली अननोइंगली गलती हुई है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको ये लिखना है प्लीज़ फॉरगिव मी। उसके बाद लिखना है कि मुझे जो कुछ भी आपने दिया है ना, उसके लिए थैंक यू सो मच गॉड, यूनिवर्स, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिसे आप मानते हैं। और उसके साथ साथ आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, ठीक है। और देखते हैं 4 कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सबसे पहले है स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस से बच के रहने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कुछ लोग आपको लड़ाई झगड़े में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, ज़बरदस्ती स्ट्रेस क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बच के रहना है। 7 डेज के अंदर ऐसा होगा। नियर फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ज़्यादा दूर के बारे में बात नहीं हो रही। उसके बाद यहाँ पे है आपका सक्सेस का कार्ड। सक्सेस कार्ड आपको ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होने वाले हैं। इसमें 6 मंथ लगेगा। और ये किस तरह का सक्सेस होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये 6 ऑफ वॉन्ड्स जो आपका कार्ड आया है, वो आपको क्लियरली बता रहा है कि सक्सेस आपको 6 मंथ में मिलेगा, लेकिन वो सक्सेस बहुत बड़ा होगा, वो सक्सेस बहुत ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। लोग देखेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे, उस तरह का सक्सेस होगा, लोग तालियां बजाएंगे, उसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सक्सेस, विक्ट्री, और आप आगे आने वाले टाइम में जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसका फुल एडवांटेजेस उठाना है, तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। समय मिल रहा है तो उसका एडवांटेज उठाइए, इंजॉय कीजिए, ठीक है। उस समय को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। ये भी आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं? सक्सेस तो है, ठीक है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है। आप कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको क्या करना चाहिए, मैं चीट्स लेके भी आपको बताऊंगी, रेमेडीज़ वगैरह। द फूल की एनर्जी आपको ये बता रही है कि संभल के भी चलना है और बहुत सारे आपके सपने भी पूरे होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा प्राइड वाला एनर्जी भी आ रहा है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी विक्ट्री को लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि देखो मैंने इतना स्ट्रगल किया तब मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो लोग आपके स्ट्रगल को भी जान रहे हैं कि हाँ, तुमने स्ट्रगल किया है तब तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल रही है, ऐसे बैठे बिठाए नहीं। उसके बाद द फूल की एनर्जी आपको ये भी बता रही है कि जो भी आपकी हमेशा से इच्छा रही थी, ठीक है, मुझे अपने लाइफ को ऐसे जीना है, वैसे प्लेस पे जाके रहना है, ऐसे पर्सन मिले, वैसे पर्सन मिले, मेरे ये ड्रीम जॉब है, तो ये सारी चीज़ों में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप चैंपियन बन रहे हैं, ठीक है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं जिस राह पे आप, जिस पाथ पे चलेंगे वहाँ थोड़ा गड्ढा भी हो सकता है, तो संभल के चलना है। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। वैसे ये द फूल की एनर्जी आपको क्लियरली बता रही है कि अब आप अपनी ज़िंदगी अपने मर्जी से जीने वाले हैं, ठीक है। और आप बहुत अवेयर रह के भी जीने वाले हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपको ऐसा नहीं है जो कि कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आप खुद ही जो है ऐसे लोगों को इनविटेशन दे देते हैं अपने लाइफ में जो कि बुरे होते हैं।
आप सोचते हो कि बहुत ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, चलो एक चांस देख के देखते हैं कि जिस तरह से आउटर ब्यूटी अच्छी है तो इनर ब्यूटी भी अच्छी होगी, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन उनकी इनर ब्यूटी अच्छी नहीं होती है, आउटर ब्यूटी अच्छी होती है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, ठीक है। ऐसे लोगों को खोजिए जो कि जिनकी इनर ब्यूटी भी अच्छी हो, आउटर ब्यूटी भी अच्छी हो, जिसकी अगर आउटर ब्यूटी नहीं भी अच्छी है, एवरेज है, लेकिन इनर ब्यूटी अच्छी है, तो उनसे भी आप फ्रेंडशिप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके अंदर और भी इनोसेंस आ रहा है, ठीक है। आप अपने लाइफ को फ्रीडम के साथ जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप एडवेंचरस बन रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप ट्रैवल भी करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ी सी फुलिशनेस वाली एनर्जी है, मतलब मे भी ऐसा हो सकता है कि फिर से आपको कोई फूल बनाने की कोशिश करे, बच के रहिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी पॉइंट है कि आप अपने हेल्थ को लेकर केयरलेस हो सकते हैं, या किसी न किसी एस्पेक्ट में आप केयरलेस होंगे ज़रूर इन फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में। अवेयर रहिएगा इन सारे बातों से। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आपको क्या क्या मिलेगा, सिर्फ अच्छी बातें नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे आपको ये भी पता चल रहा है कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी न्यू पर्सन के साथ रिलेशन में आने वाले हैं तो वो कमिटमेंट शुरुआत में नहीं देने वाले हैं, लैक ऑफ कमिटमेंट भी दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ एक नई शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। न्यू बिगनिंग हो सकता है, न्यू प्रमोशन, न्यू जॉब, ठीक है, न्यू चेंजेस आपके लाइफ में, और न्यू रिलेशनशिप। और न्यू रिलेशनशिप होगा तो उसमें आपको कमिटमेंट जल्दी नहीं मिलेगा, ये भी यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि वो कमिटमेंट देंगे नहीं, कमिटमेंट डेफिनेटली देंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ऐसा यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। एंड एक कार्ड और लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा आपका यहाँ पे। फिर उसके बाद और चीट्स वगैरह से देखेंगे, वो है सिजोफ्रेनिया का कार्ड। तो सिजोफ्रेनिया का कार्ड आपको ये बता रहा है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें लेकर खोने का डर हो सकता है आपके मन में, ठीक है, कुछ चीज़ों को खोने का डर हो सकता है, ठीक है। तो ये डर को ख़त्म कीजिए। सबसे पहले ये सोचिए कि जो ज़िंदगी में जिसको रहना है, जो अच्छे लोग हैं या फिर कोई भी है जिसको मेरे लाइफ में रहना है, जो मेरे किस्मत में लिखे हैं, वो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। और जिसको नहीं रहना है वो चला जाएगा। तो सिजोफ्रेनिया लाने की अपने मन में ज़रूरत नहीं है, या एक तरीके से ये होता है थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह की वजह से हो जाता है, डर होता है, ठीक है। तो ये डर को ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप अपने साइकियाट्रिस्ट से भी मिल सकते हैं, या अगर ओवर होता है तो सिंपल सी बात है, क्योंकि देखिए घर बैठे हर एक चीज़ का इलाज तो नहीं होता। कभी कभी आप बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं तो आप टैरो रीडर से संपर्क करते हैं, बातें करते हैं, है ना। तो एग्जैक्टली कभी मेंटल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है तो आप मिल सकते हैं, टैरो रीडर से भी बातें कर सकते हैं, और साथ साथ अपने साइकियाट्रिस्ट से भी मिल सकते हैं, ठीक है। वो आपको मेडिकेशन भी भेजेंगे तो आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है, सिजोफ्रेनिया ये बता रहा है कि कुछ चीज़ों को खोने का डर हो सकता है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर डर क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बस आपको ये सोचना है कि जो ज़िंदगी में आया है वो मुझे सिखा कर जा रहा है, अगर जा भी रहा है तो, या जा भी रही है तो, ठीक है। क्योंकि अगर ये जा रही है या फिर जा रहा है तो हज़ारों आएंगे भी, ठीक है। और जो भी नया होगा वो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। ये आपको अपने दिमाग में फिट रखना है, ठीक है। गेट दैट फिट इन टू योर माइंड। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। सो मैंने आपके लिए जो ब्यूटीफुल रेमेडीज गाइडेंस बनाए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है दिस वन। देखिए, अगर आपकी ये इच्छा है कि मैं एक पायलट बनूं, ठीक है, चाहे आप कोई भी देख रहे हैं, स्टूडेंट है, तो अगर आपकी ये इच्छा है, आप सोचते हैं, डेफिनेटली इसमें आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और क्या है, ओके, साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, उसमें आपका एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। देन यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आप एक जर्नलिस्ट अगर बनना चाहते हैं और अगर आपके पेरेंट्स घबराते हैं तो आप फिर भी बन सकते हैं, अपनी इच्छाओं पे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है, डोंट चूज टू मेनी गोल्स। एक बार में ना बहुत सारे गोल्स मत चूज कीजिए, ये आपको कहना चाहते हैं। इन द नियर फ्यूचर ऐसा हो सकता है, या फिर आपके मन में कुछ ऐसा आइडियाज़ आए कि चलो मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक बार में एक ही काम को करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अगर आपको मन है कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनूं, कन्फ्यूजन है कि सॉफ्टवेयर बन जाऊं मैकेनिकल, तो ये कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। ऐसा हो सकता है कि इंजीनियरिंग में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले, आर्किटेक्ट आप बन सकते हैं, या फैशन की फील्ड में मॉडल आप बन सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर आप बन सकते हैं, ठीक है। जो भी है, आप बहुत क्रिएटिव बनने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। उसके बाद यहाँ पे है रियल एस्टेट। अगर आप रियल एस्टेट में जाना चाहते हैं, ठीक है, इसमें अपना शुरू करना चाहते हैं करियर, तो बहुत ब्राइट है। उसके बाद क्या है देख लेते हैं, डोनेटिंग आलमंड्स इन द
विंटर सीजन स्पेशली। आप चाहे तो गरीब लोगों के बीच में थोड़ा बहुत आलमंड्स जो होता है ना, बादाम, उसे आप बांट सकते हैं, विंटर सीजन में बांट सकते हैं स्पेशली। ठीक है, उसके बाद क्या है देख लेते हैं। फोटोग्राफर भी आप बन सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि मैं एक फोटोग्राफर बनूं, ठीक है, तो आप बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ओके सो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है प्रेगनेंसी को भी लेकर परेशान होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप को कंसीव नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपके लिए रेमेडी ये है कि आप देखते होगे ना, रैबिट देखते होगे, रैबिट असली वाला नहीं, बल्कि हो सकता है असली वाला अगर आपको रखने की इच्छा है तो आप रख सकते हैं, लेकिन वो बहुत टफ हो जाएगा, आपको साफ़ सफाई करना, अच्छे से रखना, हाइजीन मेंटेन करना। लेकिन अगर आप चाहे तो सिंपली जो डॉल होता है ना, टॉयज़ होता है रैबिट का, वो आपको रखना है। ठीक है, उससे क्या होता है ना कि वो बहुत जल्दी जो है प्रेगनेंसी में, ये एक रेमेडी है आपके लिए। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो आपको बताते हैं, एंड ऑफ कोर्स मैं हूँ, आपको सब कुछ बता रही हूँ, टैरो रीडर हूँ, तो डेफिनेटली आप इस बात को समझ लीजिए। अगर आप प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो आप अपने पास रेमेडी के तौर पे एक रैबिट रख सकते हैं। आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, ये अच्छा होगा आपके कंसीव को जल्दी से जल्दी लाने में। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। आपको एकदम पॉजिटिव पीपल के साथ अब आगे आने वाले टाइम में रहना है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। डॉक्टर आप बन सकते हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए, मेडिकल फील्ड बहुत अच्छा है। उसके बाद है आपके लिए, आप एक ट्रांसलेटर बन सकते हैं, या फिर अगर आपकी इच्छा है कि मैं फ़ॉरेन में शिफ्ट हो जाऊं तो आप फ़ॉरेन लैंग्वेज कर लीजिए। फ़ॉरेन लैंग्वेज आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कुछ लोग कोरिया में जाना चाहते हैं तो आप जो कोरियन लैंग्वेज होता है वो कर सकते हैं। फ्रांस में जाना चाहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज आप कर सकते हैं, आइल्स होता है जिसे कहते हैं, या फिर आप मैनेजर बनने वाले हैं, ऐसा हो सकता है। एंड यहाँ पे है गेट टू नो योर ऑथेंटिक सेल्फ। ठीक है, हमेशा अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आपको रहने की ज़रूरत है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। एंड 2-3 लास्ट देखते हैं क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे है यू विल पास योर एग्ज़ाम दिस ईयर। सो इसी ईयर आप अपने एग्ज़ाम को पास करने वाले हैं। जैसे कोई यूपीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम आपने दिया है तो मे भी ऐसा हो सकता है आप बन सकते हैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, या फिर हो सकता है कुछ लोअर पोस्ट भी मिल जाए। लेकिन अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बेस्ट पोस्ट ही मिलेगा, अथॉरिटी पावर मिलेगा। उसके बाद है लाफिंग बुद्धा फॉर प्रेगनेंसी। आप लाफिंग बुद्धा भी अपने घर में रख सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए। एंड डॉक्टर एंड मेडिकल फील्ड आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए, अगर कोई भी आपको कॉम्प्लीमेंट दे, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करना है। इससे क्या होता है ना कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता है। कुछ लोग ऐसे होते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हैं बहुत खूबसूरत, आप बहुत टैलेंटेड, आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो आप बोलते हो नहीं नहीं नहीं, मैं तो डिज़र्व नहीं करती, मैं नहीं हूँ ये वो, तो आप ये वो कह देते हैं, और सामने वाले को भी फील होता होगा कि सच में शायद आपके अंदर कमी है, तभी तो ये अपने ही इस कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो नेक्स्ट टाइम से वो आपको बोलेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि कभी भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो उसको पूरे दिल से एक्सेप्ट करना है। ठीक है, वेल और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड्स के थ्रू क्या देना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ गॉड, मून की एनर्जी भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं मोनोलॉजी कार्ड्स। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले एक्यूरेट मैसेज है गो वाइल्ड। चाहे आप कोई भी काम करें एकदम वाइल्ड होके करिए, कि अगर आप कहीं वीडियो भी डाल रहे हैं ना कि लोग देखते रह जाएं, वैसा आपका कंटेंट होना चाहिए। या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई भी आप कर रहे हैं, कॉलेज में भी जा रहे हैं, या फिर जॉब भी आप कर रहे हैं, तो अपना पूरा का पूरा एनर्जीज में आप झोंक दीजिए। जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस काम को करेंगे ना, तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली फील होगा कि मुझे और एनर्जी आ रही है, री एनर्जाइज हो गए आप हर एक काम को करने के बाद। तो कोई भी काम पहले तो अपनी इच्छा से कीजिए और ऑटोमेटिकली आप वाइल्ड हो जाएंगे उस काम में। उसके बाद क्या है इन्फॉर्मेशन, टेक अ ब्रीथर। हमेशा अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट को, ऐसा भी आपका सिनेरियो है उसको एंजॉय करने को कहा जा रहा है। उसके बाद है यहाँ पे बी रियल। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हो सकता है अभी ऐसे है कि आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको रियल रहना है। ठीक है, अगर आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तब तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप उनको इम्प्रेस करने के लिए रियलिटी छुपा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो तो देखेंगे ना जब आपके साथ रहेंगे। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि आप एकदम
कोई भी रिलेशन में आ रहे हैं या फिर कहीं भी जॉब में भी जा रहे हैं तो एकदम रियल रहिए, रियल सर्टिफिकेट, रियल आप सेल्फ रहिए, रियल सेल्फ, ठीक है। उसके बाद और क्या एनर्जी है और देख लेते हैं। आपके अंदर अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है, आपने थोड़ा ही एक्सपीरियंस किया है, वही बताइए। नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऑथेंटिक तो रहेंगे ना, ठीक है, आपकी अपनी पहचान तो रहेगी। उसके बाद है रिलैक्स। तो आगे आने वाले नियर फ्यूचर में आप बहुत रिलैक्स भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या एनर्जी है देख लेते हैं। लीव द पास्ट बिहाइंड, पास्ट को भूल जाइए, ठीक है। पास्ट होता है, वो कभी लौट के नहीं आएगा। अगर लौट के आता तो शायद उसमें जाके आप उस पास्ट को इम्प्रूव कर सकते थे, उन सारे बैड सिचुएशन को डिलीट कर सकते थे, लेकिन अब नहीं होगा, इसलिए पास्ट को भूल जाइए, ठीक है। और क्या है देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे इनसिक्योरिटीज़ आप ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था ना कि आपकी इच्छा है किसी के ऊपर आपका ध्यान है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि वो आपके लाइफ में आए, तो ये चीज़ आपका हो सकता है, वो पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कब तक मिल सकती हैं मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं और भी चीज़ें आपको बताऊँगी। देखिए, अनएक्सपेक्टेडली मिलेगी और 23 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर के बीच में ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताती हूँ। पॉजिटिव रहना है आप सभी लोगों को। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? दिस वन एंड दिस वन। ग्रेट वरी ओवर नथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, या अभी भी कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि बेकार है इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ठीक है। क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही, ठीक है। और आप जो जैसा कर्म करेंगे, जैसा अच्छा काम करेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितना आप मांगेंगे उतना आपको मिलेगा। इसलिए ऐसे चीज़ों के बारे में तो सोचना बंद कर दीजिए जिसका आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए ये भी इन्फॉर्मेशन आया था, हर्ट एक व्हाट यू। देखिए, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपके पास रही नहीं, बचा नहीं, उसके बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपने दिल को बार बार खुद ही तोड़ रहे हैं, ठीक है, बार बार अपने दिल में खुद ही हर्ट एक लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। एक बार किसी ने अगर खंजर घोंप दिया, बैक स्टैबिंग कर दिया, उसको निकालिए, ठीक है। उस छुरे को, वो जो खंजर डैजर घोंपा गया, उसको निकालिए, ठीक है, ना कि उसको बार बार अपने अंदर डालिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। और क्या है देखते हैं। यहाँ पे है दिस वन, यंगर मैन। ऐसा हो सकता है कि आप किसी यंगर पर्सन को पसंद करते हैं, ठीक है, या फिर यंगर पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं। हो सकता है पसंद करते हैं, अब वो रिलेशनशिप में आएंगे आपके साथ। तो यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है दिस वन, और ये बता रहा है न्यूज़ ऑफ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों को मिलेगा, उसके साथ साथ बर्थ अनाउंसमेंट, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। और देन है यहाँ पे डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन। देखिए, जो भी यहाँ पे लड़कियाँ या फीमेल देख रही हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में, कोई ऐसा पर्सन आपको मिलेंगे जो कि आपसे यंगर होंगे, ठीक है। वो आपसे छोटे हो सकते हैं और अच्छे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, आप भी अट्रैक्टिव हैं। और जो भी यहाँ पे मेल देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं, वो आपसे 1-2 साल बड़ी हो सकती हैं, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। सो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, जितना आप सक्सेस करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप सक्सेस करते चले जाएंगे। देखिए, बात यहाँ पे ये होती है ना कि कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सक्सेस नहीं मिलता। लेकिन आपके केस में क्या है कि आप हार्डवर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगा, वो भी गुड प्लान और हार्डवर्क के साथ होना चाहिए तभी। उसके बाद देख लेते हैं और क्या है। खुद आया है वो मैं आपको बता देती हूँ। दिस वन, सबसे पहले लव। तो एक ट्रू लव से आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ट्रायम्फ, ईगल का कार्ड आया है। सो ईगल का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको जीत मिल रही है, आपको हर एक ट्रबल से आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर एक ऑब्स्टिकल से। उसके साथ साथ है कि आप बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, वो है ईयर, मतलब गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकता है। एंड यहाँ पे है आपके लिए दिस वन, वेकेशन पे कुछ लोग जा रहे हैं, मतलब घूमने फिरने के लिए कहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। सो यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ, अफर्मेशन भी देखती हूँ और आपको मैं बताऊँगी कि क्या आपको मिलने वाला है नियर फ्यूचर में। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए? दिस वन,
सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सभी लोग अपने इस प्रेयर में एंसेस्टर को ज़रा याद कीजिए। ऐसा हो सकता है कि एंसेस्टर को याद करोगे सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। उनके नाम का दिया निकाल सकते हैं, उनके नाम का पेड़ लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद क्या है आपके लिए, तो यहाँ पे है एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिए आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंस, आई एम सक्सेसफुल इन ऑल ऑफ माई बिजनेस परस्यूट। उसके बाद है माई एक्शन come from a loving place and have beneficial results for myself and other। या फिर आप शॉर्ट में लिख दीजिए I am fortunate, I appreciate and enjoy my prosperity। ये चीज़ है। तो देखिए डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो रही है और बहुत इंक्रीजमेंट हो रहा है उसमें। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है एंटरप्रेन्योर आप लोग बन सकते हैं, ठीक है। और आपका लाइफ चाहे लव लाइफ हो या कैसा भी हो लाइफ हो आपका, वो क्या हो रहा है, प्रॉस्परस हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। स्टेबिलिटी आ रही है, आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं अपने लाइफ में, बुरे लोग अब आपकी लाइफ में नहीं इंटर करेंगे। एक लास्ट कार्ड है यहाँ पे आपका एंड लास्ट वन इज ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले बात, आप बहुत कंफर्टेबल होने वाले हैं। ऐसा हो सकता है अभी आप ऐसा लाइफ जीते हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हो जहाँ पे अच्छे लोग नहीं हैं, ठीक है। अब आगे आने वाले टाइम में क्या है कि आप अच्छे लोगों से घिरने वाले हो, सराउंडेड होने वाले हो और वो सारे लोगों के साथ आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। कहा यह जा रहा है कि आपको अपने डिज़ायर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर अटेंशन दीजिए, कार्मिक लोगों पे या कार्मिक सिचुएशन पे मत ध्यान दीजिए, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली अपने लाइफ से आपके चले जाएंगे। सो यहाँ पे आपकी रीडिंग खत्म होती है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग आप लोग आके ले सकते हैं, ठीक है, बेझिझक। और ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।